हेलो गाइस। मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एंट्रीज पास करते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजिशन के। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एक इलस्ट्रेशन है और आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। मैं ये देखती हूँ कि इसमें इतने सारे ट्रांजिशन हैं, इन सब की एंट्री कैसे पास होगी। ये रिलेटेड टू डिफरेंट पर्पज हैं। हियर इज़ द क्वेश्चन। हम पहले एक एक करके एक क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी डाल देती हूँ। स्टेशन 21 यहाँ लिखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस in the books of Harpreet brothers. It means that we have to make journal entries in books of Harpreet brothers. आज हम एक काम करेंगे कि फुल फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज की फुल फॉर्मेट के हिसाब से हम एंट्रीज पास करेंगे। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये होता है, सब सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये कॉलम बनेंगे आपके। और आपको ऊपर लिखना होगा जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स, जिसकी बुक्स में आप जनरल एंट्रीज बना रहे हो उसका नाम। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, ए 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। बोल रहा है कि 10,000 जो रोहित के पास थे वो बैड डेट हो गए। आपको ये पता है कि बैड डेट क्या होता है। बैड डेट वो अमाउंट होती है जो आपके डेटर से अब रिकवरेबल नहीं है, मतलब कि आपका डेटर अब फेल हो गया है वो अमाउंट देने के लिए। ओके, एंट्री यहाँ पे पास होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित थे कौन, रोहित आपके डेटर थे। ओके, और रोहित से अब 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो 10,000 से आपका डेबिट होगा और 10,000 से आपका क्रेडिट भी होगा। बी ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो बी ट्रांजेक्शन बोल रहा है, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय प्रॉपराइटर। गुड्स 20,000 के थे जो प्रॉपराइटर के थ्रू यूज हुए हैं। इट मीन्स दैट इट इज अ ड्राइंग, मतलब कि जो प्रॉपराइटर है वो 20,000 के गुड्स को ड्राइंग की तरह यूज कर रहा है। तो एंट्री आपके यहाँ पे पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, 20,000 से डेबिट होगा एंड 20,000 से क्रेडिट होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में आपको ये बताए हैं कि जब ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग गुड्स हों तो क्या एंट्रीज पास होनी चाहिए। तो ये भी बताया है कि परचेज अकाउंट यहाँ पे क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज का जाके देख सकते हैं। एंड सी बोल रहा है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि जो मशीन की कॉस्ट है 3 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% के रेट से, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। तो पहले तो आपको ये बता दूं, हम थर्ड ट्रांजेक्शन देख रहे थे जिसमें ये बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम के रेट से 2 months के लिए मशीन पे जिसकी कॉस्ट है 3 लाख। पहले तो मैं डेप्रिसिएशन मतलब आपको बता दूं। डेप्रिसिएशन मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल ऑब्सोलेंस और पासेज ऑफ टाइम और नॉर्मल वेयर एंड टियर। इसका मतलब ये है कि जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है पासेज ऑफ टाइम के पास होने के साथ और दूसरी छोटे मोटे तोड़फोड़ के साथ, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एंट्रीज की क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस हम मानते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख, मशीन की कॉस्टिंग क्या है 3 लाख है और आपको डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है 10, 10/100। अब यहाँ पे बोल रखा है कि आपको सिर्फ 2 months के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 2/12। हम इसको सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 0 से ये कट गया एंड 2 6 हो गया एंड 6 5 ओके 6 5 एंड तो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी 5,000 रुपीज। इट मीन्स दैट it will be debited by 5,000 or credited by 5,000. Students always remember that debit should be equal to credit. And डी ट्रांजेक्शन अगर हम देखें
तो डी ट्रांजेक्शन दे रखा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। यहाँ पे बोल रखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। कैपिटल कितनी है? 15 लाख है एट द रेट 6% पर एनम 9 मंथ के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। कैपिटल आपको पता है कि वो पहली अमाउंट जो कोई भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पे आपको वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एज अ एक्सपेंस होता है, सो इट मस्ट बी डेबिटेड। तो एंट्री आपकी पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको बताया कि एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखिए। तो कैपिटल आपकी टोटल कितनी है? 15 लाख है, ओके। एंड आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 6%, दैट इज 6/100। एंड आपको सिर्फ 9 मंथ के लिए देना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ओनली 9/12। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सो हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको 3/4, ओके, एंड 0 से ये 0 कट गया। एंड सो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 67,500, ओके। आपको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अब अगले ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं। ई ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि राहुल हु ओड अस 20,000 becomes insolvent and final dividend of 60 पैसे in a rupee received from his estate by a check। यहाँ इस पर इसका मतलब समझिए। राहुल कोई पर्सन था जिसके पास हमारे 20,000 रुपए थे। इट मीन्स दैट राहुल इज अ डेटर। राहुल हमारा क्या है? डेटर है। बिकम इंसॉल्वेंट मतलब कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ पेइंग रुपी, मतलब कि अब वो पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। और हमें उसकी स्टेट से, हमारे उसकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 60 पैसे ही रिसीव हो पाए। 60 पैसे का मतलब यहाँ पे है 60%, मतलब कि जितने पैसे उसके पास थे हमारे, उसमें से हमें सिर्फ 60% ही हम रिसीव हो पाएगा। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एंट्री क्या पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ देखो पैसे आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? चेक के थ्रू आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखो 2, राहुल से हमें मिलना कितना चाहिए था? राहुल हमारे डेटर है, तो राहुल से हमें मिलना कितना चाहिए था? तो राहुल से हमें मिलेगा पूरा 20,000 मिलना चाहिए था, ठीक है। अब बोला है 60% ही हमें सिर्फ मिल रहा है। 60 पैसे का, मैंने आपको बोला कि 60 पैसे का मतलब होता है 60%। क्यों? क्योंकि हम देखें कि 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। सो मतलब कि 100 का अगर हम अपने पूरे पैसे, अपने पूरे रुपए को अगर 100 पैसे मान लें तो 100 पैसे का वो सिर्फ 60 पैसे दे पा रहा है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये अगर सॉल्व हो तो आपका आएगा 60%, मतलब कि पूरे पैसे को 60% ही रुपए दे पा रहा है। तो टोटल पैसा है कितना? टोटल रुपीज है कितना? 20,000, और उसको वो 60% दे रहा है। इट मीन्स दैट वो कि 12,000 रुपये ही दे पाएगा। उसके स्टेट से हमें सिर्फ 12,000 रुपये ही रियलाइज हो पाया है। तो बैंक कि उसमें कितना आएगा? 12,000। और राहुल से हमें चाहिए कितना था? ऐसे देखना है कि बैंक में हमारे पास पैसे कितना है? 12,000, और हमें राहुल से चाहिए कितना था? 20,000। इट मीन्स जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 8,000 का। और 8,000 इज कंसिडर्ड एज बैड डेट, जो हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि बैड डेट वो अमाउंट होती है विच इज इरिकवरेबल बाय द डेटर, जो डेटर वो पैसे नहीं दे पाएगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दैट? ओके, नाउ कम to the last transaction. F, goods costing 80,000 sold to Mohan for ₹1 lakh। यहाँ लिखा हुआ है कि गुड्स की जो कॉस्ट थी 80,000, हमने उसको मोहन को सोल्ड किया कितने पे? 1 लाख पे। सो कितने की कॉस्ट प्राइसेस है हमें मतलब नहीं, अभी हमने सिर्फ उसको बेचा है, तो जितने से बेचा है उतने की हमारी सेल हुई है। अब यहाँ पे कैश का तो नाम है नहीं, इस मीन्स दैट हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे देना। बिजनेस के टर्म में हम क्रेडिट जब भी यूज करते हैं तो इट मीन्स दैट वी हैव परचेज एंड सेल इन क्रेडिट, मतलब उधार में बेचा या खरीदा। तो एंट्री आपके पास होगी। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि कैश में हुआ है, तो इट मीन्स पैसा तो हमारे पास आ नहीं रहा। तो मोहन है, तो मोहन कौन है? हमारे डेटर है। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल की वजह से हमारे पास, तो कितने का हमने बेचा है? 1 लाख का।
Okay, so here is that entry, and I hope that this video might help you, and आप और questions के आगे करें, और please support me, and just if you want that to make more videos, so please just subscribe and share my videos. Okay, thank you.